हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक यादव और आज मैं आपको दो बेहतरीन गिटार्स का एक हॉनेस्ट रिव्यू दिखा रहा हूं, जिसमें मैं आपको इनके दोनों के स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, इनका साइज़, इनका वेट और भी सारी चीज़ें बताने जा रहा हूं। और ये बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि इससे उनको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। चलिए हम चलते हैं। तो दोस्तों, पहला जो गिटार है इसकी एक बार मैं लुक आपको बता देता हूँ। और ये जो गिटार है वो है बेस्टवुड का। ओके, तो इसका मैं मॉडल नंबर आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे WD 39006, ऐसा कुछ इसका मॉडल नंबर है, आप देख पा रहे होंगे। दूसरा जो गिटार है वो है प्लूटो का, और इसका जो मॉडल नंबर है वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आप स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से देख सकते हैं। और इसकी लुक देखिए कितनी प्रीमियम है। तो दोस्तों, हम आते हैं दोनों गिटार्स पर। तो दोनों गिटार्स जो हैं वो अलग अलग साइज़ की हैं। और ये जो वेस्टवुड का जो आपको गिटार दिख रहा है, इस गिटार की लगभग कीमत होगी 7 से 8 हज़ार। और जो प्लूटो का गिटार दिख रहा है इसकी 9 से 10 हज़ार होगी, क्योंकि इन दोनों में जो पिकअप्स लगे हैं वो अलग अलग कंपनी के लगे हुए हैं। प्लूटो में ऑफिशियली उसी का जो इक्वलाइज़र लगा हुआ आया है, लेकिन इसमें लोकल लगा हुआ है इक्वलाइज़र, पिकअप बोल सकते हैं जिसे हम। तो इनके सबसे पहले हम स्पेसिफिकेशन समझते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए दोस्तों, ये जो प्लूटो का गिटार है वो है ड्रेडनोट साइज का गिटार, या इसे हम जंबो गिटार भी बोलते हैं। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, मतलब जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं है कि उन्हें अनकम्फर्ट लगे। तो जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इनकी हाइट कम होती है या वेट कम होता है, तो उनके लिए ये गिटार नहीं है ना। लेकिन अगर फिर भी आप बजाना चाहें तो इसको ले सकते हैं। लेकिन ये जो गिटार है ये बच्चों के लिए भी चल जाएगा, और मिड रेंज के बच्चे जो होते हैं इनकी हाइट भी कम है, बाई चांस तो उन्हें बजाना है गिटार, तो वो ये ले सकते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखाती हैं जब हम गिटार प्ले करते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि इनकी फ्रेटबोर्ड की चौड़ाई भी देखना पड़ती है। इनके जो पीछे जो नेक है, इस नेक की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, मतलब हमारे लिए कंफर्ट है कि नहीं है, ये भी हमें देखना पड़ता है। और इसका जो नेक कैसा है आपको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको पहले अनुभव करना पड़ेगा बहुत सारी गिटार्स प्ले करके। अभी मेरे पास 4-5 गिटार्स हैं, तो मैं इन 2 गिटार्स का भी रिव्यू बता रहा हूँ। दूसरा इनका है कि ये अंतर ये है कि इनमें ये 39 का है, 39 या 38 इंचेस का है लगभग, या ज़्यादा से ज़्यादा 40 इंचेस का होगा। लेकिन ये जो है ड्रेडनोट ये 41 या 42 इंचेस का होगा, या उससे ऊपर भी हो सकता है। तो इन दोनों में अंतर यही होता है कि इंच का बहुत डिफरेंस होता है। मुझे एक्यूरेट इनका डिफरेंस नहीं पता है, लेकिन मुझे आइडिया से मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना होगा लगभग। इन दोनों में अंतर क्या है, ये जो प्लूटो का गिटार दिख रहा है आपको येलो वाला, ये थोड़े से बड़े साइज़ के बच्चों के लिए है। और ये जो है छोटा गिटार, ये आपको लगभग सभी प्रकार के लोग इसको प्ले कर सकते हैं, अनकम्फर्ट महसूस नहीं होगा। तो पहला डिफरेंस ये होगा। दूसरा देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो पिकअप लगा हुआ है प्लूटो में, ये लोकल पिकअप है, मतलब नॉर्मल विदाउट बैटरी का ये काम करेगा। और इसमें कोई भी अपने पास नॉब्स वगैरह नहीं दिए हैं, बेस ट्रैवल वगैरह की, इसमें पिकअप नहीं लगा हुआ है, वैसा इक्वलाइज़र नहीं लगा हुआ है। लेकिन ये जो गिटार है इसमें यहाँ पे बैटरी डलेगी प्लूटो में, यहाँ पे आपकी पिन लगेगी। और इसके अलावा मैं ये अगर इस गिटार को आपको थोड़ा सा बताऊँ, तो यहाँ पे आपको प्लूटो की कंपनी के द्वारा ही यहाँ पे वहीं से इनबिल्ट ट्यूनर दिया गया है। और इसमें कंपनी नेम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये प्लूटो का ही होना चाहिए, क्योंकि वहीं से इनबिल्ट आया हुआ है। कंपनी लिखी होती तो मैं आपको श्योरली बता देता हूँ। लेकिन अब इसमें आपको नॉब्स में बता देता हूँ, बेस, मिड 1, मिड 2, ट्रेवल, और यहाँ पे आपको ट्यूनर। जैसे मैं इसको पावर बटन ऑन करता हूँ तो यहाँ पे आपको ट्यूनर भी दिख रहा है दोस्तों। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बिगनर्स के लिए, यहीं से आप ट्यून कर सकते हैं। पावर बटन यहाँ पे आप दबाते हैं, ये पावर बटन है। इसके अलावा ये यहाँ पे रेड लाइट जल जाती है, ठीक है। ये सब क्लियर हो गया। इसके अलावा और क्या ऑप्शन, अब इनमें एक और जो मेन अंतर है वो है दोस्तों वज़न का। इनका जो वेट है वो अलग अलग है। इसका वेट जो है बहुत कम है, वेस्टवुड का आसानी से बैग में फिट हो जाएगा, आप आराम से कैरी करके ले जा सकते हैं। और छोटे से बैग में भी आ सकता है। लेकिन प्लूटो का जो है ये थोड़ा सा वेट है इसमें ज़्यादा, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। लेकिन यदि साउंड की बात करी जाए तो प्लूटो में ज़्यादा साउंड आएगा, क्योंकि प्लूटो थोड़ा सा बोलूँगा मैं बड़ा ब्रांड भी है और बड़ा साइज़ का गिटार है, इसलिए भी असर करता है। लेकिन बेस्टवुड है, ये भी काफ़ी प्रचलित है, लेकिन इसका
जो है बॉडी है वो थोड़ी सी छोटी है, इसलिए इसमें थोड़ा सा कम साउंड प्रोड्यूस होगा। इन दोनों में मैंने सेम स्ट्रिंग्स डाल के रखी हुई हैं, ये लगभग 150 या 200 की रेंज वाली स्ट्रिंग्स हैं। तो दोनों में मैंने साउंड कंपैरिजन किया तो मुझे प्लूटो का ज़्यादा बेहतर लगा, और इक्वलाइज़र लगा है तो इक्वलाइज़र की वजह से इसमें और अच्छा साउंड आ रहा है अगर हम सेमी एकोस्टिक बनाते हैं इसे। दोनों ही सेमी एकोस्टिक है, लेकिन पिकअप की वजह से प्लूटो ज़्यादा बेस्ट है इक्वलाइज़र की वजह से। लेकिन छोटा पिकअप इसमें लगा हुआ है, इस वजह से इसमें और हमारे पास वॉल्यूम नॉब्स या टोन नॉब्स नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा सा कम साउंड सीखने मिलता है, देखने मिलता है। यदि हम इसमें भी इक्वलाइज़र फिट करवा लें तो भी शायद हो सकता है बहुत अच्छा साउंड ये देने लगे। लेकिन अगर एकोस्टिक की बात करी जाए तो दोनों ही बहुत बेस्ट गिटार्स हैं, और जैसे ही हम इनकी स्ट्रिंग्स और प्रीमियम कर देंगे तो बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी हमको आएगी। और ये सब चीज़ें आपके कान पर डिपेंड करती हैं कि आपके कान कितने पक्के हो चुके हैं, सुर कितने पक्के हो गए हैं आपके। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है।